इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीपीयू को। सीपीयू जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर हार्डवेयर के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है इनपुट आउटपुट यूनिट, नंबर 1 पर जो दिया गया है। दूसरा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। तो जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, जैसा कि आपने अभी पिछली स्लाइड में देखा है कि वो 3 पार्ट पर मुश्तमिल होता है। इस स्लाइड में वो जो 3 पार्ट्स हैं वो हमने डायाग्राम की शक्ल में देखने हैं। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मेनली। दूसरा मेमोरी, तीसरा इनपुट और आउटपुट। अब हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इस लेक्चर में देखेंगे। सीपीयू क्या होता है? सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? अगर ये पूछा जाए तो कहना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या सीपीयू, इसमें दो आगे मेन पार्ट होते हैं। एक होता है एएलयू, एक होता है सीयू। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट सीयू। और तीसरी चीज़ जो इसमें होती है वो रजिस्टर होते हैं। अब एएलयू क्या करता है? ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मुख्तलिफ़ किस्म के लॉजिक और अरिथमेटिक जो भी ऑपरेशन होते हैं ये परफॉर्म करता है। सीयू क्या करता है? ये खुद ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करता बल्कि ये ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, जो भी काम हो रहा होता है या जो भी हार्डवेयर यूज हो रहा होता है उसको ऑर्गेनाइज करता है और ये रजिस्टर को यूज करता है स्टोर करने के लिए डेटा। सीयू क्या करता है? जैसा कि नाम से भी जाहिर है ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट है। परफॉर्मेंस कौन करता है? प्रोसेस कौन करता है? एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। लेकिन सीयू क्या करता है? कंट्रोल करता है। और रजिस्टर में क्या होता है? मेमोरी सेव होती है जो कि सीयू यूज करता है। जो तो ये 3 पार्ट्स होते हैं सीपीयू में। ये डायग्राम यही चीज़ शो कर रही है जो हमने अभी डिस्कस किया है। रजिस्टर मेमोरी को सेव करने के लिए जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है, मिसाल के तौर पर हमने नंबर को ऐड करना है 2+3, तो 2 और 3 पहले रजिस्टर में स्टोर होंगे, फिर ये प्लस हो सकेंगे। ये कंप्यूटर की वर्किंग का हिस्सा होता है। ठीक है, तो रजिस्टर जो है उसमें चीज़ टेम्पोरेरी स्टोर होती है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ये ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा इसको कंट्रोल करेगा, लेकिन ये परफॉर्म होगा कहाँ? ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में होगा। लेकिन ओवरऑल हम ये कह देते हैं कि सीपीयू जो है वो सारे काम करता है, लेकिन सीपीयू के आगे ये 3 हिस्से होते हैं जो मेन काम कर रहे होते हैं। अब देखते हैं सीपीयू ओवरऑल क्या करता है। जो भी प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन होती हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। जो भी प्रोग्राम हमने रन करना है, जो भी सॉफ्टवेयर हमने रन करना है, तो उसको कौन एग्जीक्यूट करता है? सीपीयू। अब सीपीयू में तीनों चीज़ें होती हैं। तो ये मेमोरी जो तीसरा यूनिट है हम पढ़ेंगे, एक इनपुट आउटपुट यूनिट है, एक सीपीयू है और तीसरा मेमोरी है। तो ये मेमोरी से क्या करता है? डेटा लेता है। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन जो है मेमोरी से लेता है सीपीयू जो होता है। ठीक है, फिर क्या करता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन करता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस करने के लिए क्या करता है? ये ऑपरेशन करता है। फिर जो डेटा है वो दोबारा मेमोरी में सेंड किया जाता है। सीपीयू क्या करता है? कंट्रोल भी करता है, एडमन भी होता है कि ये जो कंप्यूटर है ये कैसे काम करेगा या दूसरे हार्डवेयर कैसे काम करेंगे। तो जो सीपीयू होता है ये भी काम करता है। तो कंट्रोल वो सीयू के ज़रिए करता है, ऑपरेशन वो एएलयू के ज़रिए परफॉर्म करता है, रजिस्टर को मेमोरी के लिए यूज़ करता है। लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी है वो भी एक्सेस हो रही होती है टेम्पोरेरी स्टोरेज के लिए। रजिस्टर में जो बहुत तेज़ी से एक्सेस होनी होती है या जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, एक सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो रजिस्टर में स्टोर होगा। लेकिन जो वैसे जो डेटा जो प्रोग्राम रन हो रहा है उसके दौरान जो डेटा स्टोर होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है,
अब क्या होता है, जो सीपीयू होता है आजकल, जो ये तीनों यूनिट होते हैं, एएलयू और सीयू और ये जो रजिस्टर होते हैं, ये सारे के सारे आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट पर लगे होते हैं, जो जिसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में भी जिक्र किया था, पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि आईसी चिप्स क्या होती हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो होते हैं, इन पर क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, सीपीयू पूरा लगा होता है, जिनके एएलयू, सीयू और रजिस्टर। और और इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है इसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर अगर अलग से डेफिनेशन ना जाए तो उसमें और चीज़ें भी होती हैं जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इंटीग्रेटेड सर्किट में ये सीपीयू का इसी शामिल होता है, लेकिन जो दूसरा होता है माइक्रो प्रोसेसर, उसमें और चीज़ें भी होती हैं। और जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ये फिर आगे मदरबोर्ड पर लगा होता है, इसका नाम आपने सुना होगा, मदरबोर्ड पर लगा होता है, जहाँ से ये सीपीयू जो है दूसरे हिस्सों से कनेक्टेड होता है। कंप्यूटर के दूसरे हिस्सों से सीपीयू कनेक्ट होता है मदरबोर्ड पर। एक बार दोबारा सुन लें, जो सीपीयू होता है क्या होता है, एएलयू, सीयू और रजिस्टर, ये लगा होता है आईसी चिप पर, इंटीग्रेटेड सर्किट पर। फिर जो ये चिप है ये आगे फिर मदरबोर्ड पर लगी होती है। और हम आईसी को क्या कहते हैं, मैक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। लेकिन मैक्रो प्रोसेसर में थोड़ी और चीज़ें भी आ जाती हैं, अगर इसकी अलग से डेफिनेशन आए तो हम सारी चीज़ें देखेंगे। अब हम देखते हैं कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो इसको सेपरेटली कैसे काम करता है। जो सीपीयू के तीन पार्ट होते हैं उनमें से अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कैसे काम करता है। इसमें दो मेन पार्ट होते हैं कि इसमें सीपीयू में आगे तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। उसमें से एक जो पार्ट होता है वो होता है एएलयू। एएलयू में आगे दो पार्ट होते हैं, एक होता है अरिथमेटिक यूनिट, एक होता है लॉजिक यूनिट। जो अरिथमेटिक यूनिट होता है वो क्या करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इस तरह के जो टास्क होते हैं जिसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है, इस तरह के काम कौन सा यूनिट करता है, अरिथमेटिक यूनिट। और दूसरा यूनिट होता है, कौन सा यूनिट होता है, लॉजिक यूनिट। वो इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, यानी कि वो कंडीशन चेक कर रहा होता है, लॉजिक चेक कर रहा होता है, ठीक है। रजिस्टर फिर यूज हो रहे होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। अब हम देखते हैं कि रजिस्टर कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि रजिस्टर जो होते हैं, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि हाई स्पीड जो है ना स्टोरेज एरिया है, लेकिन इसमें कैपेसिटी लो होती है। इसमें चांदी ऑपरेशन जो है ना, चांदी इंस्ट्रक्शंस जो है वो सेव होती हैं, जिनको हमने एक्सेस करना होता है जल्दी जल्दी किसी भी प्रोसेसिंग के लिए। इंस्ट्रक्शन, एड्रेस एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट, ये सारी चीज़ें इसमें स्टोर हो सकती हैं। जो भी कंप्यूटर का प्रोग्राम वर्क कर रहा होता है जो है ना, उसकी जो स्टोरेज होती है वो रजिस्टर में होती है, इसलिए हम इसको वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। अगर ये सवाल आ जाए वर्किंग मेमोरी क्या होती है, तो हम ये कहेंगे कि रजिस्टर को वर्किंग मेमोरी कहते हैं, क्योंकि उसमें वर्किंग के दौरान जो जो टेम्परेरी स्टोरेज होती है वो हो रही होती है, लेकिन जो पूरे प्रोसेस के दौरान जो स्टोरेज होती है वो फिर प्राइमरी मेमोरी में होती है। अब क्या होता है, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट रिक्वायर प्रोसेसिंग, जिस चीज़ को भी हमने प्रोसेस करना है, मस्ट बी ब्रॉट इन द रजिस्टर ऑफ सीपीयू। अगर हमने कोई भी प्रोग्राम परफॉर्म करना है, मिसाल के तौर पर दो नंबरों को जमा करना है, तो हमें उनको पहले रजिस्टर में लाना पड़ेगा, फिर ही हम उनको क्या करेंगे, उन पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेंगे, ठीक है। तो रजिस्टर किस लिए यूज होते हैं, पहले उनमें कुछ इंस्ट्रक्शन लाई जाती हैं, फिर उनके जरिए आगे ऐड, सब्ट्रैक्ट या जो और भी ऑपरेशन करना हो वो उनमें होता है। जो सबसे रजिस्टर बहुत सारी किस्म के होते हैं, लेकिन जो कॉमन यूज होते हैं वो ये सारे रजिस्टर हैं। अकोमुलेटर रजिस्टर, ये क्या करता है, ऑपरेशंस को स्टोर करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक, ठीक है। जो उनके रिजल्ट होते हैं उनको स्टोर करता है, इसको कहते हैं ACC रजिस्टर। IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कंटेन्स द करंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो अभी जो इंस्ट्रक्शन फैच हुई है मेमोरी से, उसको सेव किस में होती है, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में।
प्रोग्राम काउंटर ये तीसरी तरह का रजिस्टर है। इसमें नेक्स्ट जो है इंस्ट्रक्शन जो इसके बाद हमें अगली लाइन रन होनी है प्रोग्राम की, वो किस में सेव होती है, प्रोग्राम काउंटर में। इस तरह ये बाकी तीन भी रजिस्टर हैं। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसमें एड्रेस स्टोर होता है। मेमोरी बफर रजिस्टर, इस तरह डाटा रजिस्टर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये याद करने वाली हैं, क्योंकि हर रजिस्टर के ज़िम्मे अपना काम है। तो उस काम को हमने देखना है कि कौन सा रजिस्टर क्या काम करता है। तो ये 6 रजिस्टर हैं टोटल। ओवरऑल इससे ज़्यादा रजिस्टर होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होते हैं वो ये रजिस्टर हैं, PCIR, MAR, ACC, MBR, DR। तो ये कौन से रजिस्टर हैं, मोर कॉमनली यूज़ होने वाले। ठीक है, रजिस्टर का मैंने आपको बताया। टेम्पोरेरी स्टोरेज जो प्रोसेसर के दौरान होती है, कोई भी प्रोसेस अगर परफॉर्म होना है तो मेमोरी पहले रजिस्टर में जाएगी, इंस्ट्रक्शन पहले जो है रजिस्टर में जाएंगी, फिर वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। रजिस्टर्स पहले हमने देखा है ALU दो पार्ट पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, उसमें फिर हमने जो है ना रजिस्टर की किस्में देखी हैं, वो 6 किस्म के जो मेन रजिस्टर होते हैं वो 6 किस्म के होते हैं। अच्छा, अब एक अहम बात कि अगर रजिस्टर अगर तो रजिस्टर की तादाद ज़्यादा है, द नंबर ऑफ रजिस्टर, और हर रजिस्टर का साइज़ भी ज़्यादा है, तो उतना ही कंप्यूटर की पावर और स्पीड भी ज़्यादा होगी। यानी कि जितने ज़्यादा रजिस्टर या जितने बड़े रजिस्टर हम यूज़ करेंगे तो उतनी ही कंप्यूटर की पावर ज़्यादा होगी। 10 टू मैनी 100। तो हर कंप्यूटर में हो सकता है कम से कम 10 रजिस्टर हों, लेकिन ये कई 100 भी हो सकते हैं। लेकिन जितने ज़्यादा होंगे उतनी कंप्यूटर की स्पीड और पावर ज़्यादा होगी। जो रजिस्टर का साइज़ होता है उसको वर्ड साइज़ भी कहते हैं। ये सवाल भी आ सकता है, व्हाट इज़ वर्ड साइज़ इन कंप्यूटर मेमोरी। तो वर्ड साइज़ असल में रजिस्टर का साइज़ है। तो ये मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं, 8, 16, 32 और 64 बिट्स। तो आजकल के कंप्यूटरों में सिर्फ 32 और 64 बिट रजिस्टर यूज़ हो रहे हैं। 64 बिट रजिस्टर जिसमें बड़े साइज़ का रजिस्टर यूज़ होगा वो फास्ट होगा। अब 64 बिट का रजिस्टर डबल फास्ट है 32 बिट के रजिस्टर से। तो लास्ट में हम देखते हैं कंट्रोल यूनिट। ALU हमने देख लिया, रजिस्टर देख लिए। तीसरा जो मेन पार्ट है CPU का वो है कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, सुपरवाइज़र के तौर पर काम करता है। अदर यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर जो है ना उनको कोऑर्डिनेट करता है कि दूसरे यूनिट कैसे काम करेंगे, यानी इनपुट आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, उनसे कब जो है डेटा लाया जाएगा मेमोरी में। ठीक है, कैरी आउट स्टोर प्रोग्राम। तो ये सारी चीज़ों के साथ ये कम्युनिकेट करता है और कंट्रोल करता है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि कंट्रोल यूनिट का काम ही कंट्रोल करना होता है। CU tells when to fetch the data and instruction, what to do, where to store the result, the sequencing of event during processing etc। यानी कि ये सारी चीज़ें कर रहा होता है कि स्टोर कहाँ करना है और कब करना है, कब कौन सा प्रोसेस परफॉर्म होगा, कब कौन सा हार्डवेयर यूज़ होगा। ठीक है, तो ये हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं CPU की। तो हमने क्या पढ़ा है, CPU में 3 पार्ट होते हैं। इन तीनों पार्ट्स की वर्किंग हमें पता होनी चाहिए कौन कौन से। ALU जो कि आगे 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक AU होता है अरिथमेटिक यूनिट और एक LU लॉजिक यूनिट। एक रजिस्टर होते हैं जो जिनमें से मोस्ट कॉमन जो हैं वो 6 किस्म के हैं, जिनके नाम और वर्किंग भी हमें याद होनी चाहिए। और लास्ट पे हमने पढ़ा है CU कंट्रोल यूनिट जो क्या करता है। इस लेक्चर को हम पहले भी देख चुके थे, लेकिन दोबारा इसको पढ़ाने का मकसद ये है कि हम इसको ज़्यादा डिटेल से देख सकें कि कंप्यूटर का जो CPU है वो कैसे काम करता है। इंटीग्रेटेड चिप्स जो मैंने बात की है, CPU सारा उसके ऊपर लगा होता है, लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें IC चिप के अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं जिनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन CPU मेन 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है जो हमने डिस्कस कर ली हैं। इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में
हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, गुड बाय।